आज मैं करने जा रहा हूँ डिटरमिनेंट्स, और बेसिकली डिटरमिनेंट्स का पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सो इन डेफिनेशन बेसिकली अगर आप डिटरमिनेंट्स को समझना चाहें तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बारे में मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, और यहाँ पे A इज इक्वल टू Aij क्या है, I है रो और J है कॉलम। इसके बारे में बात करेंगे। Aij ऑफ ऑर्डर n, बेसिकली ऑर्डर क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, हाँ, जब भी डिटरमिनेंट के बारे में बात की जाएगी तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात की जाएगी। और पता है आपको स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर में लेंथ जो है और ब्रेथ जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स में रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। मतलब 3 रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3, तो कॉलम में कितने होने चाहिए, C1, C2 एंड C3। फिर आप उसका डिटरमिनेंट्स फाइंड कर पाएंगे। सो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, यहाँ पे Ij क्या है, अगर मैं इसी को इलेबोरेट करके बताऊं तो Ij बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो इसके अंदर एलिमेंट होता है उसको Ij कहा जाता है, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 stands for, I stands for row and J stands for column. So यहाँ पे जो एलिमेंट होगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ रो फर्स्ट, रो तो यही है, तो रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, कॉलम क्या है सेकंड है C2, ये क्या है C1, और यहाँ पे क्या होगा C3, एंड यहाँ पे A1 रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कितना है थर्ड। सो I क्या है रो है और J क्या है कॉलम है। अब दूसरा लेते हैं B1, B जो रो है वो सेकंड ले है तो B2, या आप ये भी ले सकते हैं, चलिए A ही लीजिए, A2 1, मींस रो कौन सा सेकंड, कॉलम कौन सा फर्स्ट। यहां पे देखिए, यहां पे क्या करेंगे, रो 2 कॉलम भी 2। नाउ रो कौन सा है, ये है सेकंड, और कॉलम कौन सा है, ये भी है सेकंड। यहां पे रो कौन सा है सेकंड, तो A2 आएगा, कॉलम कौन सा है थर्ड, तो ये आएगा। नाउ लास्ट में यहां पे रो 3। ना आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा हमें डिटरमिनेंट्स को फाइंड करने के लिए, एंड स्क्वायर इज ऑलवेज स्क्वायर। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, I must be equal to J, ओके। सो नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे थर्ड रो के बारे में बात करते हैं, रो कौन सा थर्ड एंड कॉलम कौन सा फर्स्ट, रो कौन सा सेकेंड थर्ड और कॉलम कौन सा सेकेंड, रो कौन सा थर्ड कॉलम कौन सा थर्ड। सो ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं इसके इस डिटरमिनेंट्स के अंदर। ना ये मैंने आपको बताया कि कौन सा रो होगा और कौन सा कॉलम होगा। इसके बाद इसमें बेसिकली ये कौन से ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, मींस 3 into 3 मैट्रिक्स इज, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कौन से मैट्रिक्स का है 3 into 3, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम। सो अगर किसी भी मैट्रिक्स को लिखना होगा तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि I क्या है रो है और J क्या है कॉलम है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij, where I is the row and J is the column of order n। वो कौन से ऑर्डर का होगा, n ऑर्डर का होगा, 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है। नाउ a number is associated real और complex, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होगा, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है ना। उसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, वेयर Aij is equal to I, jth एलिमेंट ऑफ A। सो इसमें क्या होगा, एलिमेंट होगा ith और jth का, जहां पे I क्या है रो है और J क्या है कॉलम है। सो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 करा गया है। मैंने बताया था कि आपको किसी भी डिटरमिनेंट्स होगा किसी भी n ऑर्डर के लिए। सो ऑर्डर मींस यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मींस यहाँ पे है रो इनटू कॉलम। सो आपको पता है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जाता है। सो अगर हम यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, तो इसमें ऑर्डर कितना है 1 है, तो रो कितना
कितना होगा 1 होगा और कॉलम भी कितना होगा 1 ही होगा ऑफ कोर्स। सो अगर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करें तो a 1 1 1 स्टैंड्स फॉर रो एंड 1 स्टैंड्स फॉर कॉलम। सो ये बहुत ही सिंपल है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर अगर 1 कोई बोले तो a इज इक्वल टू a 1 1। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है? बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कहें तो ये भी बहुत सिंपल है। एलिमेंट कितने होंगे? इसमें 4 एलिमेंट होंगे। अगर a डिटरमिनेंट्स का आपको फाइंड करना है ऑर्डर 2 का, सो आप क्या करेंगे? ऑर्डर 2 लेंगे a 1 1, इसमें कितने रो होंगे 2, कॉलम कितने होंगे 2 होंगे। सो यहां पे रो कितना लेना है आपको? फर्स्ट एंड सेकेंड। कॉलम कितना लेना है? फर्स्ट C1 and C2। so A11 means क्या है? रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट। A12 means रो फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। यहाँ पे क्या है? A2 means कॉलम रो सेकेंड एंड कॉलम रो सेकेंड एंड कॉलम फर्स्ट। अब कॉलम फर्स्ट यहाँ पे क्या है? A22 means रो सेकेंड एंड कॉलम भी सेकेंड। सो अगर आपको होगा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, आपको ऐसे होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट होगा सिर्फ 1 ऑर्डर का तो हो सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 हो जो कि होगा 2। वेरी सिंपल। नाउ अगर हमारे पास डिटरमिनेंट हो फाइंड करना और अगर आपको डिटरमिनेंट ऐसे दिया होगा कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 1 8। नाउ ये होगा ऑर्डर कितना? इसका ऑर्डर होगा 4। ऑफ कोर्स रो कितने हैं? 2 रो हैं एंड कॉलम कितने हैं? 2 हैं। सो अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और अगर 2 हैं तो ऑर्डर 2 का है। तो ऑफ कोर्स हम लोग डिटरमिनेंट्स इसका फाइंड करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऑर्डर समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर थर्ड होगा तो यहाँ पे पहले ही मैंने करा था, आपको मैंने बताया है कि a जब भी डिटरमिनेंट हम लोग नोट डाउन करते हैं तो हम लोग ऐसे नोट डाउन करते हैं। सो इसी की जगह पर A11 के जगह पर क्या होगा? कोई एलिमेंट होगा, लाइक कोई नंबर होगा 1 2 3 -1 कुछ भी। सो अगर इसका एग्जांपल हम लोग ले इस साइड तो ये कैसे हो सकता है? आपको ऐसे दिया हो सकता है लाइक 1 2 3 6 3 2 5 4 0। सो ये अगर इस टाइप का कुछ भी दिया हो, अंदर में एलिमेंट कुछ भी हो इनसाइड दैट टू लाइन व्हिच इज नोन एज डिटरमिनेंट। सो इसके अंदर में कुछ भी हो, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया हो रो 3 हो और कॉलम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम अगर 3 हो, ऑर्डर 3 होगा, 2 हो तो अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 2 हो तो ऑर्डर 2 होगा और 1 हो तो 1 होगा। सो ये थे ऑर्डर्स ऑफ द डिटरमिनेंट। सो अब हम करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट्स। सो बेसिकली वो आपको अगर होगा तो मिनिमम 2 ऑर्डर का देंगे और 2 ऑर्डर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमारे पास एक ऑलरेडी है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करने को देगा तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट होंगे, ये ऑर्डर 2 का है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड 2 है और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड 2। सो अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आप क्या करो कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्रॉस कर दो थर्ड एलिमेंट से, जो लास्ट में एलिमेंट है उससे। सो आपको एक इसके बीच में क्रॉस बनाना है। क्रॉस कैसे होना चाहिए? लाइक दिस एंड दिस। सो आपका A11 को मल्टीप्लाई करना है किससे? A22 से, और A12 को मल्टीप्लाई करना है A21 से। ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं है, 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस साइन ऐड करना है एंड इस एलिमेंट को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सो ब्रैकेट करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, नाउ 4 -1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? -4। ठीक है। नाउ 4 माइनस माइनस क्या होता है? ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा। सो माइनस माइनस क्या होता है? +4। सो 4 + 4 8। So determinant of this element is what? 8. Another example ले लेते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, फाइंड करना है फॉर्मूला आपको दिया क्या गया है ये। सो यहाँ पे भी ये क्या है 2 इंटू 2 मीन्स ऑर्डर कितने होंगे 2 होंगे। सो अगर इसका आपको फाइंड करना है तो आपको पता है कि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर क्या करना है आपको माइनस करना है उसका 1 को मल्टीप्लाई करके 2 से। 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 6 minus 2 is 4। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, आप एक्सरसाइज 4.1 में। सो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको क्या कहा था कि आपको क्या करना है a11 को मल्टीप्लाई करना है a22 से, कब जब ऑर्डर 2 हो। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद आपको माइनस करके ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नोट डाउन करना है। सो करते हैं, फाइंड इसका करना है, ये है डिटर्मिनेंट मान लेते हैं कि a, और या नहीं तो फिर आगे करते हैं डायरेक्ट। सो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय कितना cos थीटा माइनस, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, sin थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं sin थीटा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस sin थीटा। सो cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ऑफ कोर्स cos स्क्वायर थीटा होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होगा, और sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा होगा। आप माइनस को ब्रैकेट से बाहर करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई होगा और साइन को साइन से मल्टीप्लाई होगा। सो अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें तो एक स्टेप ऐसे कर लेते हैं, माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस को हमने क्या कर लिया पीछे कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं वही सेम थिंग, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, क्योंकि ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा। सो प्लस एंड देन अगेन sin स्क्वायर थीटा। नाउ यू नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। सो 1 इज योर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी है बट अच्छा। सो ये है एग्जांपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन करते हैं how to find determinants of order 3 into 3। अभी आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3। सो इसका अगर डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज सीखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म को, इसमें जो थर्ड टर्म होता है तो क्या करते हैं कि ऐसे हम लोग मन में ऐसे करते हैं इसको और ऐसे करते हैं। अगर इस टर्म का फाइंड करना है सबसे पहले मन में ऐसे इसको क्रॉस करो, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसको देखो, पहले तो ये नोट डाउन कर लो, तो ये है क्या 3, तो यहाँ पे नोट डाउन करो। उसके अलावा जब आपने इसको क्रॉस किया तो आपका कौन सा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है 0 -5 -1 0। ओके, नेक्स्ट को ऐसे करेंगे क्रॉस, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ये 3 है, ये 0 है, ये आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये मन में करना है, आप अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए ना। इसको जब क्रॉस करेंगे ऐसे और ऐसे, तो इसको आप क्या करो ढक लो ऐसे, तो आपको आएगा क्या दिख क्या रहा है, ये 0 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये -1 दिख रहा है और ये 0 दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, किसको हमने अभी क्रॉस किस पे आया है, क्रॉस इस जगह पे आ रहा है, इस जगह को कट कर रहा है, तो -1 को हम लोग ले रहे हैं। सो -1 को लेने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं माइनस साइन हम करते हैं पहले प्लस माइनस प्लस ऑर्डर 3 में। सो पहले क्या करेंगे प्लस, जो कि 3 प्लस में है, फिर क्या करेंगे माइनस, और -1 भी माइनस में है, 1 भी क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो आपको यहाँ पे -1 लिखना होगा, क्योंकि 1 किस में है माइनस में है, और 1 माइनस तो आपको करना ही पड़ेगा इससे पहले। सो इसको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी आएगा माइनस करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जब आपने इसको ऐसे ढका तो बचा क्या आपका 0 -1 0 -1। उसके बाद नीचे देखिए 3 and 0, सो 3 and 0, ये क्या है -1 है तो -1, ये ढका हुआ है, सो ये 0 3 -1 0। ठीक, नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस ही ऐड करना है, बट यहाँ पे क्या है -2 है,
कोई नहीं, ब्रैकेट में -2 कर दो। फिर यहाँ पे आपका एक डिटरमिनेंट आएगा। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली ना, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये क्रॉस यहाँ ऐसे इंक्रीज करना है। सो अगर इस क्रॉस को ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ढकेगा कौन सा, ये -2 का एलिमेंट। सो ऐसे अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये ढकेगा, बचेगा क्या 0 0 3 -1। सो यहाँ पे लिखते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं 0 0 0 0, क्योंकि जब हमने इसको किया तो -2 यहाँ पे कौन सा क्रॉस आ रहा है, इस रो और कॉलम को हमने कर दिया तो बेसिकली कौन सा आ रहा है 0 0 3 -5 3 -5। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका फर्दर डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सो 3 आपको क्या करना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस हम लोग करते हैं और यहाँ पे क्या है -5 मल्टीप्लाई -1। सो आपको पता होना चाहिए माइनस माइनस प्लस एंड देन 5 मल्टीप्लाई 1 5। सो आपका आएगा क्या +5। हमने मन में ही कर लिया, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। अब क्या करना है, माइनस यहाँ पे आपका क्या है -1, इधर आपको ब्रैकेट यूज कर लेना, बिग ब्रैकेट यूज कर। यहाँ पे क्या करना है, आपको 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है 0, -3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, सो -3 प्लस माइनस -2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 0 से -5 को तो क्या हो जाएगा 0, 3 से 0 को तो -0। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। सो 3 into 0 -5 -5 माइनस माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस माइनस प्लस, सो 0 + 3 -2 into 0, सो ये हो जाएगा 0। ना 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो हो गया आपका 0, which is equal to -15 प्लस 1 3 जा 3, which is equal to -2। ये है आपका डिटरमिनेंट और ये आपका आंसर। दैट्स इट फॉर टुडे।